ये देख लो, ये एक पत्ती है जो अपना आकार चेंज कर चुकी है। ये इस तरीके से सिकुड़ी हुई है। ये देख लो, ये बोरोन तत्व की कमी का लक्षण है। मैं जैसे ही इसे सीधा करूँगा तो ये पत्ती फिर अपने उसी रूप में आ जाएगी। ये देख लो, ये आ चुकी है। ये बोरोन तत्व की कमी का लक्षण है। मैं दूसरी पत्ती भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके। ये देख लो, ये एक पत्ती है, ये भी इसी तरीके से सिकुड़ी हुई है। ये भी बोरोन तत्व की कमी का लक्षण है। और ये देख लो, ये एक बालिया है, ये बाली है। ये बोरोन तत्व की कमी का लक्षण है। ये इस तरीके की जो इसकी मूंछ है, ये भी अपना आकार चेंज कर चुकी है। और जो इसका झंडा पत्ता वो इस तरीके से सिकुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये बोरोन तत्व की कमी का लक्षण। और इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये पत्तियाँ इस तरीके से सिकुड़ जाती है किनारे से। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पत्ती सिकुड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिंक की कमी का लक्षण। ये देख लो, ये एक पत्ती है जो जिंक की कमी का लक्षण दिखा रही है। ये इस प्रकार लंबी लंबी धारियाँ इस पर, ये स्ट्रिप के रूप में इस पर पड़ती हैं। ये देख लो, ये जिंक की कमी का लक्षण है। बाद में ये डेड स्पॉट के रूप में बदल जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पत्ती है ये भी जिंक की कमी का ही लक्षण है। आप देख लो, ये जो पत्ती है ये भी जिंक की कमी का ही लक्षण है। बाद में जिंक की कमी के लक्षण से ये कुछ इस तरीके के डेड स्पॉट ये बन जाते हैं। ये भी जिंक की कमी का ही लक्षण है। ये जो गेहूं की फसल में ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पोटास तत्व की कमी का लक्षण है। ये इसके किनारे सूख रहे हैं और बीच का भाग हरा भरा है। और जो इसकी टॉप की ये नोक है, ये भी पूरी डेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये पोटास तत्व की कमी है। आज हमने आपको 3 तत्वों की कमी के लक्षण बताए, उसमें पोटास और बोरोन और जिंक। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए आप इस समय अपनी फसल में स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो 0.5% का आपको घोल बनाना है। 0.5% से मतलब है आपको 1 लीटर पानी में वो 5 ग्राम जिंक सल्फेट को घोलना है और आपको स्प्रे करना है। दूसरा जो पोषक तत्व है वो पोटास, उसका आपको 2% का स्प्रे करना है। या तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी ले सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास भी ले सकते हैं, जिसे 0.050 बोलते हैं। उसकी जो मात्रा है 2% का आपको स्प्रे करना। 2% का मतलब है आपको 20 ग्राम 1 लीटर में म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास ले लेना और उससे आपको पूरी फसल पर उसका स्प्रे करना है। तीसरा जो पोषक तत्व वो बोरोन, उसका आपको 0.1% का स्प्रे करना है। 0.1% से मतलब आपको बोरोन की जो मात्रा है वह 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। इनमें तक किसी भी पोषक तत्व की आपको कमी लगे इन लक्षणों के अनुसार, तो आप तुरंत ही अपनी फसल पर इन पोषक तत्वों का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा इस समय येलो रस्ट भी आ जाता है, वो अगर यहाँ होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। उसकी कमी यदि उसकी फसल में यदि उसका आक्रमण हो तो उसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा वह 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और इस समय जब फ्लावरिंग स्टेज बन गई हो या झंडा पत्ता आपकी फसल में दिखाई दे, तो उस समय आपको अपनी गेहूं की फसल में नमी अवश्य बना कर रखनी है। नमी का विशेष ध्यान रखना। इस समय नमी की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पर पड़ेगा। और जो ये हमारी झंडा पत्ती है ना, झंडा पत्ती
ये जिसको ये झंडा पत्ती हम बोलते हैं ना, ये झंडा जो पत्ती है ये जो सबसे ऊपर की पत्ती है, इसका अहम रोल होता आपके प्रोडक्शन में, आपका दाना भरने में, क्योंकि सारा सब कुछ इसी पर ही निर्भर करता। तो विशेषता इस बात का ध्यान रखा कि ये पत्ती बिल्कुल स्वस्थ बनी रहनी चाहिए, इसमें किसी पोषक तत्व की या किसी प्रकार का रोग इसमें लगना नहीं चाहिए। समय समय पर किसान भाई अपने गेहूं की फसल का निरीक्षण करते रहें और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उस उचित मात्रा में उसका प्रयोग करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये कुछ छोटी बातें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पोटास और बोरोन तत्व का विशेष महत्व जिस समय दाना भरने की अवस्था फसल में आ रही हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पोटास और बोरोन तत्व की कमी बिल्कुल ना आने पाए, क्योंकि यही जो पत्तियों में भोजन इकट्ठा हुआ उसे ही दाना में ले जाने का कार्य पोटास और बोरोन ही करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इन तत्वों की हमारी फसल में कमी ना हो। तो इसके लिए आप अपनी फसल में उसके लक्षण के अनुसार उसका उपचार करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना और इस प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।